नमः शिवाय। आशा भोगती का व्रत कैसे करते हैं, ध्यान से सुने। यदि कोई आशा भोगती का व्रत करना चाहे तो वह श्राद्ध में अष्टमी से शुरू करे और 8 दिन तक करे। उस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते। आशा भोगती की कहानी सुन। 8 कोनों पर यह चीज़ें चढ़ा के दूध 8 रुपये, 8 रोली के छिट्टे और 8 मेहंदी के छिट्टे, 8 काजल की टिक्की दे। एक एक सुवाड़ी चढ़ाई, एक दीपक जलाई, एक एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाई। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करे और आखिरी दिन व्रत करे। व्रत करके 8 सुहाड़ी का बायना निकाले। 8 वर्ष तक इसी व्रत सहित पूजा करे और 9वें वर्ष उद्यापन कर दे। 8 दिन तक आशा भोगती की पूजा करे, 9वें दिन उद्यापन करे, तब तक उसी प्रकार पूजा करे। 8 सुहाग पिटारी में सुहाग की सारी चीज़ें डाल दें। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाड़ी भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भोगती की पूजा करने के बाद कहानी यानी कथा जरूर सुने। कैसे है कथा, जरा ध्यान से सुने। हिमाचल का एक राजा था जिसके 2 बेटियां थी। एक का नाम था गोरा और दूसरी का नाम था पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। और गोरा बोली कि बाबा मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजा वर ढूंढो। जब ब्राह्मण ने गोरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को बूढ़े भिखारी का भेष भरकर शिवजी बैठे थे उनको दे दिया। राजा ने पार्वती की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी और गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारियां करी। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी और बहुत धूमधाम से शादी करी। परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया और कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पांव रखती वहीं से दूब जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है भाई कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहीं से दूब जल जाती है। तब पंडित बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भोगती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीर में जाकर उद्यापन कर दिया, ये भी अपने पीर जाकर उद्यापन करेंगी, तब इनका दोष मिटेगा। शिवजी बोले हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी है। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी का बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने उन्हें सब बातें बता दी। तब पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी तो कूख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हठ बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो किसी ने नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर बहुत खुश हुए। उनके पिताजी ने पूछा तो किसके भाग का खाती है? तब पार्वती जी बोली बाबा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पिताजी ने कहा तभी तो इतनी खुश हो। वहाँ उसकी भाभिया आशा भोगती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती।
तब भाभियाँ बोली, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? यह शिव जी अपने आप ही तैयारी कर देंगे, उन्हें तो कहने की देर है। तब उसकी भाभियाँ दासी से बोली कि शिव जी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दे कि पार्वती जी के आशा भोगती के व्रत के उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिव जी से सारी बात कह दी। तब शिव जी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी कुछ मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लेकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाड़ी, चूड़ा, नाड़, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिक्का, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें उनमें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियाँ बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में इतनी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब घर चलो। तब ससुर ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया तो शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गई। तब लोग बोले कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिव जी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबड़ी हुई पड़ी थी। पार्वती जी वहीं साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली, जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोष तो मिट गए। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख तो खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहाँ से आगे गए तो वह रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीज़ें निकाल कर गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले आए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियाँ थी जो अपनी बिरादरी की कास्ट जाट कास्ट की होते हैं, उन्हें वैश्य धर्म से जाना जाता है। तो स्त्रियाँ सुहाग लेने देर से पहुंच गई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली और आँखों में से काजल और चितली उंगली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। वह सारी नगरी में जय जयकार हो गई कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस व्रत व उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी कही जाती है, यानी सुनी जाती है। इसी के साथ आशा भोगती व्रत कथा की सदा ही जय। आशा भोगती माता की सदा ही जय। नमः शिवाय।